नमस्कार दोस्तों, सोनू जी के क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं पंचायती राज व्यवस्था से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था की स्थानीय स्वशासन की चर्चा करने जा रहे हैं जो बीएसटीसी के लेवल का क्वेश्चन है, जिसके अंदर और बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन मैंने बनाए हैं और उम्मीद ऐसी करता हूं कि आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। सोनू जी के क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी आपकी जो मैंने पीछे सभ्यतावादी, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आपको सभ्यतावादी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास मिली होगी। इसके अलावा आपको राजस्थान के लोक देवता से संबंधित क्लास मिली होगी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, वहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाता। मैंने अभी करवाए, इतने बेस्ट क्वेश्चन करवाए, आप उसमें देख लेना। और अभी कह रहा हूँ आगे भी बहुत अच्छी क्लासें आएंगी, मैराथन क्लासें आएंगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो बताइए, अब आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है, आपके मॉक टेस्ट स्टार्ट होते हैं। तो कितने आपके सही आते हैं कमेंट सेक्शन में बताना। आपको आंसर कौन सा है इसका भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर कि स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है। बिल्कुल जिसने ए आंसर दिया है उसका बिल्कुल सही है लॉर्ड रिपन। जिसने ए आंसर दिया उसका क्या है, बिल्कुल सही है। स्थानीय स्वशासन के जनक किन्हें कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। तो मुझे ये बताइए कि लॉर्ड रिपन ने सबसे पहले ग्राम का विकास करना या नगर का विकास करना कब प्रारंभ किया गया था, कब प्रारंभ किया था? बिल्कुल 1882 में। कब? 1882 में। अगला क्वेश्चन है वो है आपका कि ब्रिटिश काल में सबसे पहले या सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कब हुई। बिल्कुल जिसने सही आंसर दिया उसका बिल्कुल सही है 1687 ईस्वी में। कब? 1687 ईस्वी में। कहाँ की गई ये बताइए मुझे। बिल्कुल मद्रास के अंदर। कहाँ? मद्रास के अंदर। कहाँ पर? मद्रास के अंदर। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, किस महापुरुष का कथन है? कि भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, किस महापुरुष का कथन है? बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बिल्कुल जिसने सही आंसर दिया महात्मा गांधी, वो उसका बिल्कुल सही आंसर है। जिसने महात्मा गांधी आंसर दिया उसका बिल्कुल सही आंसर है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि राजनीति की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है। राजनीति की प्रथम पाठशाला किसे कहा जाता है या किसे माना जाता है? बिल्कुल सही है। जिसने ब ऑप्शन दिया है ग्राम पंचायत, उसका बिल्कुल आंसर सही है। जिसने ग्राम पंचायत दिया है उसका बिल्कुल सही है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है ये रहा कि पंचायती राज का त्रिस्तरीय गठन एवं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण किस समिति की सिफारिश पर किया गया। बेस्ट क्वेश्चन है आज का बेस्ट क्वेश्चन यही है दोस्तों। अगर आपने इसका आंसर दे दिया तो आपको पंचायती राज व्यवस्था टोटल की टोटल याद होगी, समझ लेना, क्योंकि इसी के आधार पर सारा पंचायती राज व्यवस्था का स्तर है। बिल्कुल जिसने अब ऑप्शन दिया है उसका बिल्कुल सही है बलवंत राय मेहता समिति। अब मुझे कमेंट सेक्शन में यह बताओ कि बलवंत राय मेहता समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की। बिल्कुल जिसने नवंबर 1957 दिया है उसका बिल्कुल सही है। नवंबर 1957 के अंदर उन्होंने क्या किया था, जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और जिसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज गठन का व्यवस्था की थी, उससे संबंधित क्वेश्चन अब यहीं से क्या, ये बेसिक है, यहीं से तीनों पंचायती राज व्यवस्था का ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जो आपकी जिला परिषद है उसके बारे में यहीं से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम स्तर पर किस समिति की व्यवस्था की गई है। ग्राम स्तर पर बताना आपको कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, थोड़ा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम स्तर पर किस समिति की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल सही है आपका ग्राम पंचायत है। ग्राम सभा मत कर देना, जो ग्राम सभा सोच रहे हैं वो ग्राम सभा गलत है। ग्राम सभा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है, ध्यान रखना। तीनों है, ये तीनों हैं, ठीक है, तीनों हैं।
ग्राम पंचायत है, पंचायत समिति है, जिला परिषद है, लेकिन ग्राम सभा नहीं है दोस्तों। एक बार इस बात के लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो दोस्तों, क्योंकि अभी आपके क्वेश्चन बहुत पड़े हैं, 40 क्वेश्चन पड़े हैं। अभी आपके 6 ही क्वेश्चन हुए, बहुत बेस्ट क्वेश्चन बनाए दोस्तों। इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आता है पंचायती राज व्यवस्था में कोई क्वेश्चन तो इससे बाहर नहीं जाएगा, ये मैं पूरे श्योर के साथ कह सकता हूँ। थोड़ा सा दोस्तों ये मिस्टेक हुआ है टाइपिंग के अंदर, ऐसे वाले में और ध्यान देना, ठीक है। तो ये आपका 3 ही है, ठीक है, 3 ही है, ध्यान रखना। थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको 3 ही बता देना है। असंगत बताना है, इसमें असंगत कौन सा है। ये थोड़ा क्वेश्चन ही गलत है दोस्तों, थोड़ा इसमें थोड़ा टाइपिंग गलत हो गई दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, मैंने इसका सही कर दिया है। क्वेश्चन थोड़ा सा क्या टाइपिंग मिस्टेक था, इस टाइपिंग को मैंने थोड़ा सही कर दिया है। तो आप इसमें बताइए कि असंगत कौन सा है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आपका असंगत है, कोई नहीं है, इसमें आपका सभी सही है, क्योंकि ग्राम सभा पर होती है, ध्यान रखना। ग्राम सभा किस पे होती है, ग्राम स्तर पर होती है। और पंचायत समिति आपकी ब्लॉक स्तर पर होती है और जिला परिषद आपकी जिला स्तर पर होती है। यानी कि उपयुक्त सभी सही है, ध्यान रखना। उपयुक्त सभी सही है, ध्यान रखना, ठीक है। उपयुक्त सभी सही है, ठीक है। इनमें से उपयुक्त सभी सही है, ये क्वेश्चन सारे के सारे सही है, ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि बलवंत राय मेहता की सिफारिश के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई। बेस्ट क्वेश्चन आज का बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वो थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था दोस्तों, उसका मैंने थोड़ा सही भी किया था, लेकिन थोड़ा नीचे वाला भी इनमें से कोई नहीं लिख रहा था, वो मैंने उपयुक्त से भी लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी टेंशन मत लेना। ये बताइए मुझे, इसका आंसर बताइए आप कि बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई। बेस्ट क्वेश्चन आज का। बिल्कुल आपका सही है, नागौर। नागौर में कहाँ की गई ये बताइए, नागौर में कहाँ की गई। बिल्कुल बगदरी गांव में। कहाँ पर, बगदरी गांव में। और कब की गई ये बताइए, कब की गई। बिल्कुल 2 अक्टूबर 1959 को। जिसने 2 अक्टूबर 1959 दिया उसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है वो है कि नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया। मनरेगा योजना कब किया गया। बेस्ट क्वेश्चन है आज का। बिल्कुल 2009 ने, जिसमें 100 दिया उसका बिल्कुल सही है। 2009 में नरेगा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, मनरेगा कर दिया गया। जिसने 2009 दिया उसका बिल्कुल आंसर सही है। उसके बाद में आता है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। बेस्ट क्वेश्चन आज का, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप दे दो। अगर आपने पंचायती राज व्यवस्था अच्छी तरह से पढ़ा है तो इसका आंसर आप अच्छी तरह से दे दोगे। बिल्कुल, जिसने ब आंसर दिया है राजस्थान उसका बिल्कुल सही है। जिसने ब आंसर राजस्थान दिया उसका बिल्कुल आंसर सही है। उसके बाद में पंचायती राज की भूमिका का विश्लेषण करने तथा इसके विकास हेतु सुझाव देने के उद्देश्य से किस समिति का गठन किया गया। बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन, मैंने बेस्ट क्वेश्चन बनाया दोस्तों। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा आपका। बीएसटीसी के लेवल में तो क्या सेकंड ग्रेड तक भी नहीं जाएगा। आपका पटवारी हो, पुलिस कांस्टेबल हो, कोई भी भर्ती हो राजस्थान की जिसमें आपका पंचायती राज व्यवस्था टॉपिक लगता है, उससे बाहर इसमें बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसमें आपका सही आंसर कौन सा हो गया, अशोक मेहता समिति। कौन सा हो गया, अशोक मेहता समिति। बेस्ट क्वेश्चन है। अशोक मेहता समिति, मुझे ये बताओ कि अशोक मेहता समिति का मतलब कब कब उठाई गई, समिति कब लागू की गई ये बताइए मुझे। गठित कब की गई, अशोक मेहता समिति कब गठित की गई, इसका आंसर मुझे बताइए आप। बिल्कुल, जिसने 12 अक्टूबर 1977 दिया है, 12 अक्टूबर 1977 दिया है उसका बिल्कुल सही है। और इसको उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है ये कि अशोक मेहता समिति द्वारा द्विसंरचना की स्तुति में किन सूत्रों को शामिल किया गया। ये बेस्ट क्वेश्चन है। जिन्होंने क्या कहा कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को हटाओ और द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाओ। ये त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में इन्होंने किन किन को शामिल किया गया था ये बताना है आपको, ये बताना आपको। बिल्कुल सही है। ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ध्यान रखना, ठीक है।
अ ब दोनों हो जाएंगे। जिला परिषद भी है, मंडल पंचायत भी है, और इसके अलावा इन्होंने जिला आयोजन की भी सिफारिश की थी, ध्यान रखना। इसके अलावा इन्होंने किसकी सिफारिश की थी? जिला आयोजन की भी सिफारिश की थी। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन वो है कि सर्वप्रथम महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किस समिति की सिफारिश पर किया गया? बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बिल्कुल। जिसने दया ऑप्शन दिया है अशोक मेहता समिति जिसने आंसर दिया उसका बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट क्वेश्चन है जिसने अशोक मेहता समिति दिया है। ध्यान रखना GR गोपाल समिति, संतानन समिति, दया चौबे समिति भी इंपॉर्टेंट समितियां हैं, ये भी पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगर इनकी चर्चा करें तो GR गोपाल समिति है वो आपकी न्याय पंचायत समिति से संबंधित है। किससे? न्याय पंचायत, यानी कि पंचायत में न्याय किस प्रकार होगा, इसकी चर्चा के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? GR राजगोपाल समिति का गठन किया गया था। इसके अलावा आपका जो संथानम समिति है उसमें क्या किया गया था कि भाई पंचायती राज व्यवस्था तो बना लिया है, लेकिन इसके लिए जो चुनाव की व्यवस्था वो किस प्रकार की जाए, इसके लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? संतानम समिति का गठन किया गया। और इसके अलावा जो आपका दया चौबे समिति है, इस समिति का गठन आपका जो किया गया था वो किया गया था, यानी कि जो आपका सामुदायिक विकास यानी कि समुदाय का विकास किस प्रकार किया जाए और पंचायती राज व्यवस्था को बढ़ावा कैसे दिया जाए, इसके लिए किस समिति का गठन किया गया था? दया चौबे समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1976 के अंदर, ध्यान रखना, ठीक है। कब? 1976 के अंदर किया गया था। ये तीनों समितियां आपके इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मैंने जो पीछे बताई थी ये आपके BR राव समिति, GK राव समिति, GVK राव समिति, अशोक मेहता समिति, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट समिति है। और बात करूं मैं GVK राव समिति की, तो इसमें क्या किया गया था? इसमें जो नौकरशाही पंचायती राज व्यवस्था है इनकी कड़ी आलोचना की गई थी। इसके अलावा आपको जो ग्रामीण विकास है उन ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए और गरीब लोग हैं उनके मतलब स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो ध्यान रखना आपको GVK राव समिति रिपोर्टेड है, तो आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गरीबी उन्मूलन और गरीबी के विकास के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो GVK राव समिति का गठन किया गया था, ध्यान रखना। उसके बाद में आपका दोस्तों अगर थोड़ा जल्दबाजी में बता रहा हूँ तो आप वापस लाइव करके देख लेना, ठीक है। तो अशोक मेहता समिति के संबंध में आपको असंगत कथन बताना है। थोड़ा सा क्या है दोस्तों, इसमें बड़ा लिखने पर क्या है ये पूरा स्क्रीन के अंदर आ नहीं रहा था, इसलिए मैंने क्या किया, इसको छोटा करना पड़ा, ठीक है। तो बताओ अशोक मेहता समिति के संबंध में असंगत कथन कौन सा है? बिल्कुल आपने जिसने सही आंसर दिया उसका बिल्कुल सही है, जिसने सही आंसर दिया उसका बिल्कुल सही है। पंचायती राज संस्थाओं में राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है, इसका मतलब आप समझ गए भी, यानी कि जो पंचायती राज व्यवस्था उसमें राज्य सरकार का कोई अधिकार नहीं होगा। ये किस समिति ने सिफारिश की थी? अशोक मेहता समिति ने सिफारिश की थी। इसके अलावा 12 अक्टूबर 1970 को मैंने आपको बता दिया है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों में महिलाओं का आरक्षण बढ़ाया जाए या आरक्षण का प्रावधान किया गया था, वो किस समिति में किया गया था? अशोक मेहता समिति में किया गया था। उसके अलावा आपका आ जाता क्वेश्चन अगला कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियों में असंगत कथन बताना है कि इसमें से कौन सी समिति का संबंध किससे नहीं था। बेस्ट क्वेश्चन आज का बेस्ट क्वेश्चन बहुत एग्जामों के अंदर आया है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन भी है, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन भी है, हार्ड क्वेश्चन भी है, ठीक है, दोनों ही है। क्या पता BSTC के अंदर इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछे, जरूरी नहीं है कि आपको सरल क्वेश्चन पूछे BSTC के अंदर। आप 2020 का पेपर देखना, आपको पता चल जाएगा कितना हार्ड था कितना सरल था। तो इसमें आपका असंगत कौन सा है ये बताइए। बिल्कुल इसमें आपका असंगत है ये कौन सा? दया वाला पीके थुगन समिति। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन पीके थुगन समिति में 73वां संविधान संशोधन लागू किया गया था, ये बात सही है, लेकिन यहाँ पर राजस्थान में 23 अप्रैल 1994 है। राजस्थान में कब लागू हुआ था? 23 अप्रैल 1994 को, ध्यान रखना। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन वो है कि पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई कौन सी है? सर्वोच्च इकाई कौन सी संस्था होती है बताओ।
पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई कौन सी संस्था होती है, ये बताना आपको। या सर्वोच्च इकाई कौन सी है, इसका आपको आंसर देना है। बताओ पंचायती राज व्यवस्था में कौन सी होती है सर्वोच्च इकाई। बिल्कुल, पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई होती है आपकी जिला परिषद। कौन सी होती है, जिला परिषद होती है। कौन सी, जिला परिषद। ध्यान रखना, वेरी बेस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि जिला परिषद के मुखिया को क्या कहा जाता है। बिल्कुल, जिला परिषद के मुखिया को क्या कहा जाता है, जिला परिषद के मुखिया को क्या कहा जाता है, इसका आंसर देना आपको। बिल्कुल, जिसने सही ऑप्शन दिया जिला प्रमुख दिया है उसका बिल्कुल राइट क्वेश्चन है। जिसने जिला प्रमुख आंसर दिया है उसका बिल्कुल राइट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में आपका उप जिला प्रमुख होते हैं जिला परिषद के अंदर। जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख और प्रधान उप प्रधान कहाँ पर होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ। प्रधान उप प्रधान कहाँ होते हैं, किस इकाई के हैं, किस इकाई के अध्यक्ष है, बताना आपको, या किस इकाई से संबंधित है। इसके बाद में आपका आता है जिला परिषद का प्रमुख प्रशासन अधिकारी कौन होता है। बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट, वेरी बेस्ट क्वेश्चन है। जियो रे जियो भक्तों, जियो जीरो स्टेंट और जियो का जियो। वेरी वेरी बेस्ट क्वेश्चन बनाए दोस्तों आपके लिए, स्पेशल बीएसटीसी वाले विद्यार्थियों के लिए। बिल्कुल, जिला परिषद का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, जल्दी बताइए। जिसने आपको सीओ आंसर दिया है उसका बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तर दिया है उसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्थान कौन सा है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्थान, अरे कौन सा है बताओ रे। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का तीसरा स्तर आपको पता होगा तो आपको पंचायती राज व्यवस्था याद होगी, पक्का कह रहा हूं मैं। अरे ग्राम सभा नहीं, अरे ग्राम सभा नहीं है। जिसने सही आंसर दे रहा है वो बिल्कुल गलत है। ग्राम सभा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नहीं है, सिर्फ ग्राम पंचायत है। है कौन सी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीन ही है। ध्यान रखना, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीन ही है, ग्राम सभा नहीं है। ग्राम सभा अलग है। उसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। पंचायती राज व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई कौन सी है रे। अभी बताया था ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत हो गया रे, ग्राम पंचायत। क्योंकि ग्राम सभा तो नहीं हो सकती, तीसरी पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आती है। इसके अलावा जिला परिषद वैसे नहीं, पंचायत समिति वैसे नहीं, और आपका रह गया ग्राम पंचायत का ग्राम पंचायत। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि खंड स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था के प्रमुख कार्यकारी इकाई कौन सी होती है। अब देखो बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन है, इस प्रकार तो आएंगे भाई बीएसटीसी के अंदर, ठीक है। इस प्रकार तो बिल्कुल सरल सरल क्वेश्चन बना रहा हूँ मैं। थोड़ा हायर लेवल भी क्वेश्चन है, जैसे समितियों में आपके हायर लेवल का क्वेश्चन था तो हो सकता है अभी कभी कभी बीएसटीसी वाला राजनीति में हार्ड क्वेश्चन पूछ ले, लेकिन लगभग सरल क्वेश्चन ही पूछा जाता है। बीएसटीसी के अंदर इतना हाई लेवल नहीं होता है, तो मैंने सरल क्वेश्चन ही बनाया है। तो खंड स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की प्रमुख कार्यकारी इकाई कौन सी होती है। जिसने बयान स्वर दिया है वो बिल्कुल सही है। जिसने बयान स्वर दिया है, जिसने पंचायत समिति दिया है वो बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। जिसने पंचायत समिति आंसर दिया वो बिल्कुल सही आंसर दे रहा है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है वो है ये कि ग्राम पंचायत के मुखिया को किस नाम से जाना जाता है। वेरी बेस्ट क्वेश्चन है, वेरी बेस्ट क्वेश्चन है, वेरी बेस्ट क्वेश्चन है, फिर कह रहा हूँ। जिसने सही आंसर दिया है, सह से सरपंच, सह से सह पर दे दिया मैंने। जिसने सही आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है, सरपंच। कौन है, सरपंच। कौन है, सरपंच। रट लो पूरा, सरपंच सरपंच सरपंच। ग्राम का सरपंच नहीं जानते हो क्या आप, कौन है आपका ग्राम का सरपंच। किस इकाई में गांव के सभी वयस्क मतदाता होते हैं, मतदाता सदस्य होते हैं, बताओ। वयस्क मतदाता सदस्य होते हैं, बताओ बताओ जल्दी। जिसने ग्राम सभा आंसर दिया है। सर आपने तो ग्राम सभा का क्वेश्चन एक दो ही बनाया है, ये लो भाई, ये क्वेश्चन बहुत है ग्राम सभा के, बहुत है ग्राम पंचायत के,
और नगर पालिका तो इस पंचायती राज व्यवस्था का लेना देना नहीं है, तो नगर पालिका तो वैसे ही आपका गलत हो गया। पंचायत समिति आपका खंड स्तर पर है, वो वैसे ही नहीं आएगा। ग्राम पंचायती राना, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, ये तो दो कन्फ्यूज करने वाला है, इसलिए तो दिया है मैंने, तो ग्राम सभा हो जाएगा, इसका ध्यान रखना। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है ये, निम्नलिखित में से ग्राम सभा का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य क्या है बताना है आपको। बिल्कुल, जिसने ग आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है रे, बिल्कुल सही है। समाज के सभी लोगों के बीच संबंध बनाए रखना किसका काम है रे? ग्राम सभा का। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना किसका काम है रे? ग्राम सभा का। विकास योजनाएं बनाना, उन्हें अनुमोदित करना किसका काम है रे? ग्राम सभा का। तो फिर आंसर कैसे गलत हो सकता है? सभी का आंसर सही है ना, उपयोग सभी। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों के कार्यों का विवरण एक संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? संविधान के थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। संविधान के किस अनुसूची में किया? बेस्ट क्वेश्चन आज का बेस्ट क्वेश्चन कह रहा हूँ मैं, तो मतलब समझ गए ना कि BSTC के अंदर छप जाएगा। BSTC के अंदर छपने की पूरी संभावना है, क्योंकि सरल क्वेश्चन है बिल्कुल। जिसने 11वीं अनुसूची दिया है उसका बिल्कुल सही है रे। जिसने 11वीं अनुसूची आंसर दिया है उसका बिल्कुल सही है रे। नहीं माननी है हमें हार, चाहे कुछ भी हो जाए। और 12वीं अनुसूची बताइए, थोड़ा सा 12वीं अनुसूची बताइए किसका है? बिल्कुल, जिसने नगर पालिका बताया है या नगरीय स्वशासन से बताया है उसका बिल्कुल सही है। 12वीं सूची किससे संबंधित है? नगरीय स्वशासन से। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई? ध्यान रखना, दी गई है, ठीक है। किस संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी गई? वेरी बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज का वेरी बेस्ट क्वेश्चन है। बिल्कुल सही है आपका। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। जिसने 73वां संविधान संशोधन दिया उसका बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन, बिल्कुल बेस्ट आंसर है। वो लड़का बिल्कुल आज पढ़कर आया है अच्छी तरह पंचायती राज व्यवस्था, उसका अच्छा याद है, क्योंकि सबसे सरल क्वेश्चन, सबसे बेस्ट क्वेश्चन और PTT में BSTC में सॉरी आने की संभावना पक्का क्वेश्चन। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। उसके बाद में आपका पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किन अनुच्छेदों में किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किन अनुच्छेदों में किया गया है? आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन, सबसे सरल क्वेश्चन। बिल्कुल, जिसने आंसर दिया उसका बिल्कुल सही है। 293 से लेकर 293 ओ तक किसका वर्णन किया गया है? पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। ध्यान रखना, 293 से लेकर 293 ओ तक। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है ये कि पंचायती राज व्यवस्था में विधि निर्माण की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बेस्ट क्वेश्चन, मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके सिर्फ 45 क्वेश्चन हैं, उससे बाहर अगर PTT के अंदर आपका पंचायती राज व्यवस्था में आता है तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, मेरा ये पूरा आपसे वादा है। जिसने ग्राम सभा आंसर दिया है उसका बिल्कुल सही है। क्या? बिल्कुल सही है। विधि निर्माण की सबसे छोटी इकाई आपकी कौन सी है? ग्राम सभा है। कौन सी? अरे ग्राम सभा है। जिसने ग्राम सभा दिया है उसका क्या है? बिल्कुल आंसर सही है। अब यहाँ पर ग्राम पंचायत वाले में कंफ्यूज मत हो जाना, फिर कह रहा हूँ मैं। तो ग्राम सभा में विधि निर्माण हेतु कितने सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक है? बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है आज का। ग्राम सभा में विधि निर्माण हेतु कितने सदस्यों की गणपूर्ति आवश्यक है? बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है, आज का बेस्ट क्वेश्चन है। जिसने 110 है 1/10 से जिसने आंसर दिया उसका बिल्कुल सही है। गणपूर्ति यानी कि 10 सदस्यों पर 1 सदस्य होना आवश्यक है। बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है। तभी बैठक हो सकती है, वरना बैठक नहीं हो सकती है।
उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है ये रहा कि पंचायती राज व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित कथन बताइए। असंगत कथन बताना है। पंचायती राज व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारियों से संबंधित बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर दे दिया तो आपका बेड़ा पार है। इसका आंसर दे दिया तो आप बीएसटीसी में पक्का सिलेक्शन के भागी हैं। अगर इसका आंसर दे दिया तो आपका सब कुछ याद है। राजनीति में आप कुछ नहीं भूलोगे। राजस्थान की राजनीति तो क्या, आप किसी विषय में कुछ नहीं भूलोगे। बिल्कुल आपका ग्राम सभा वाला गलत है। सॉरी दोस्तों, इसमें आपका ग्राम विकास अधिकारी वाला सही है। सॉरी, क्योंकि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के अंदर आपका ग्राम विकास अधिकारी क्या होते हैं, प्रधान सदस्य होते हैं, प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ध्यान रखना, ये थोड़ा सा मेरा टाइपिंग मिस्टेक क्वेश्चन के अंदर हुआ है। खैर, लेकिन ये चारों सही है। ये मुझको बताना आपको बहुत ज़रूरी था, इसीलिए मैंने क्वेश्चन में द ऑप्शन कहाँ देता। मैं अगर द ऑप्शन दे देता तो आपको ही पता है कि कभी क्वेश्चन के अंदर 5 ऑप्शन नहीं हो सकते, इसीलिए मुझे ये क्वेश्चन बताना ज़रूरी था। तभी मुझे द ऑप्शन मेरे मन के अंदर नहीं आया। तो इसमें आपका ग्राम पंचायत ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत समिति में खंड विकास अधिकारी, ध्यान रखना। जिला परिषद में आपका जिला विकास अधिकारी होता है। क्या सही है क्या? सॉरी 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 सॉरी, ये क्वेश्चन मेरे दिमाग से निकल गया, सॉरी। इसके अंदर आपका कौन सा होता है? मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है दोस्तों, मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। थोड़ा वापस देखिए, क्वेश्चन को वापस देखिए, यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन के अंदर। पंचायती राज व्यवस्था में प्रशासनिक अधिकारी से बताना ना, तो ग्राम पंचायत में तो ग्राम विकास अधिकारी हो गया। ग्राम सभा में बिल्कुल सही है। जिला परिषद में जिला विकास अधिकारी नहीं होता है। जिला परिषद में आपका सीईओ होता है। कौन? मुख्य कार्यकारी अधिकारी। संभागीय आयुक्त होता है। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था दोस्तों, तभी मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में तो मिस्टेक नहीं हो सकता। ठीक है, मैं ध्यान लगा लेना। थोड़ा सा मुझे भी ऐसा लगा था यार, क्वेश्चन मैंने बनाया था, क्वेश्चन मैंने अपने हाथों से बनाया था कि क्वेश्चन कैसे गलत हो सकता है। बिल्कुल जिला विकास अधिकारी वाला ध्यान रखना। सीईओ होता है इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी और संभागीय आयुक्त होता है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन वो है कि ग्राम सभा की बैठकों का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम सभा की बैठकों का अध्यक्ष कौन होता है? बेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। ठीक है, ग्राम सभा की बैठकों का अध्यक्ष कौन होता है? बिल्कुल, जिसने द आंसर दिया उसका बिल्कुल सही है। सरपंच होता है दोस्तों, सरपंच होता है। ये क्वेश्चन आया था, एक बार आया था पीटीटी के अंदर, बीएसटीसी के अंदर आया था। ध्यान रखना कि ग्राम सभा का मुखिया कौन होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था और किसी को नहीं आता। बहुत से कंफ्यूज हो गए थे कि ग्राम सभा का ग्राम पंचायत का तुम्हें पता है, लेकिन ग्राम सभा का कौन सा होता है। आप देख लेना, 2019 का पेपर देख लेना, आप 2019 का पेपर देख लेना, उसमें आपको ध्यान रखना, उसमें ये क्वेश्चन आया है, इससे संबंधित क्वेश्चन आया, देख लेना। पंचायती राज व्यवस्था में अध्यक्ष के चुनाव हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष की गई है? पंचायती राज व्यवस्था में अध्यक्ष के चुनाव हेतु न्यूनतम आयु कितने वर्ष की गई है, ये बताना आपको। बेस्ट क्वेश्चन आज का, बिल्कुल। जिसने 21 वर्ष आंसर दिया है उसका बिल्कुल सही है। जिसने 21 वर्ष आंसर दिया है उसका बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है, बेस्ट आंसर है। 21 वर्ष होगा। पंचायत समिति हो, ग्राम पंचायत हो, जिला परिषद हो, सभी में 21 वर्ष उम्र है, ध्यान रखना। और 18 वर्ष किसमें है? 18 वर्ष आपके हैं ग्राम सभा में, ध्यान रखना है। ग्राम सभा में जो वयस्क मतदाता है, जो मतदान देने वाला मतदाता है, उनकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। और बात करो 35 वर्ष की, तो राज्यपाल की उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। और बात करूँ 25 वर्ष की, तो प्रधानमंत्री की आयु कितनी होनी चाहिए बनने के लिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। चारों बता दिए मैंने, बेस्ट क्वेश्चन था इसीलिए बताए हैं। उसके बाद में पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत राज्य वित्तीय आयोग का गठन किस अनुच्छेद में किया गया है? बेस्ट क्वेश्चन है आज का। मैंने जो क्वेश्चन बनाए दोस्तों, 1-2 टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है, थोड़ा सा क्या कि टाइपिंग करते समय हो जाती है मिस्टेक,
तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेनी है। लेकिन जितने भी क्वेश्चन बनाए हैं, बेस्ट क्वेश्चन बनाए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, जो हर एग्जाम के अंदर आते हैं, वो बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बीएसटीसी के लेवल के क्वेश्चन है। तो इसमें बताओ आपका कौन सा आंसर सही है। जिसने सही आंसर दिया ना, सही आंसर दिया, उसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, कौन सा होगा, 243 आई होगा। ठीक है, कौन सा होगा, 243 आई होगा। उसके बाद में आपका आ जाता है पंचायती राज व्यवस्था में 243 कै के अंतर्गत। ये मैं बता रहा था पीछे, फिर मुझे पता चला कि हाँ मैंने आगे क्वेश्चन बनाया है उसका, तो अगर मैं ये बता देता तो फिर आप इसका आंसर टाक से दे देते ना, इसलिए मैंने नहीं बताया। तो पंचायती राज व्यवस्था में अनुच्छेद 243 के अंतर्गत किस व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। बिल्कुल, जिसने निर्वाचन आयोग बताया उसका बिल्कुल सही आंसर है। जिसने निर्वाचन आयोग बताया है उसका बिल्कुल सही है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है ये रहा। तो थोड़ा मुझे ये बताइए कि राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति कब की गई। थोड़ा लोकायुक्त के बारे में बता देते हूँ। ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना 1973 में। कब, 1973 में, ध्यान रखना कब, 1973 में। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि त्रिस्तरीय राज्य व्यवस्था में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का व्यवहारिक स्वरूप कौन सी इकाई है। बिल्कुल, जिसने ग्राम पंचायत दिया है, जिसने सह ग्राम पंचायत दिया है उसका बिल्कुल सही है। उसका क्या है, बिल्कुल सही है, जिसने ग्राम पंचायत। क्योंकि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि प्रारंभिक स्तर किसे प्रारंभ होता है, ग्राम पंचायत प्रारंभ होता है लोकतंत्र का। इसी कारण ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है, व्यवहारिक रूप स्वरूप यानी कि प्रारंभिक स्वरूप इसे कहा जाता है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन ये रहा कि 243 से लेकर अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ में किसका वर्णन किया गया है। पहले मैंने आपको क्वेश्चन पूछा गया था असंगत में कि 243 ए से लेकर 243 ओ तक किसका, मैंने बताया था आपको 243 ए से लेकर 200 ओ तक पूरी क्या किया गया, पंचायत और ग्राम सभा का वर्णन किया गया है। लेकिन आपको बताना है कि 243 बी से लेकर ओ तक किसका वर्णन किया गया। बिल्कुल, ग्राम पंचायत से संबंधित उसका वर्णन किया गया है, निर्वाचन आयोग से संबंधित उसका वर्णन किया गया है। तो इसमें मैंने क्या है, ग्राम पंचायत वाले सारा ले लिया। ठीक है, ध्यान रखना 243 बी से लेकर 243 ए तक ग्राम पंचायत हो गया, ग्राम सभा आपकी निर्वाचन आयोग हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपके वित्त आयोग उसका सभी का चर्चा किसमें किया गया, 243 बी से लेकर 243 ओ तक। यानी कि मैंने उसको, क्योंकि जो आपका वित्त आयोग है वो भी आपका ग्राम पंचायत से संबंधित है, निर्वाचन आयोग की बात करें वो भी आपके ग्राम पंचायत से संबंधित है, इसी कारण मैंने एक पॉइंट के रूप में ले लिया। तो आपको ध्यान रखना है ग्राम पंचायत। ठीक है, सीधा क्वेश्चन पूछ रहे 243 बी से लेकर ओ तक किसका वर्णन किया गया, तो ग्राम पंचायत से संबंधित है, ध्यान रखना। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है ये रहा, ये शायद मैंने करवा दिया ना। हमारा जो 37वां क्वेश्चन था ये है, पंचायती राज प्रणाली की प्रथम कार्यकारिणी स्तर है। सॉरी, 37वां क्वेश्चन है हमारा कि पंचायती राज प्रणाली की प्रथम कार्यकारिणी स्तर है। बताना है आपको कि पंचायती राज प्रणाली की प्रथम कार्यकारिणी स्तर कौन सा है। बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है, ये भी मैं बता रहा हूँ। बेस्ट क्वेश्चन बनाए मैंने, जितने बनाए बेस्ट क्वेश्चन बनाए, पहले बता रहा हूँ। बिल्कुल, जिसने ग्राम पंचायत दिया उसका बिल्कुल सही है, जिसने ग्राम पंचायत दिया उसका बिल्कुल सही है। मैं फिर कह रहा हूँ, जिसने ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पंचायती राज प्रणाली की प्रथम कार्यकारिणी संस्था पूछे तो बता देना है ग्राम पंचायत। समन्वय कार्य पूछे अगर आपको बता देना है, फिर मैं बताऊंगा कि, क्योंकि ऑप्शन क्वेश्चन बनाए हुए हैं मैंने, सभी का क्वेश्चन बनाए हैं, जितने बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं उसके सभी के बनाए हैं।
तो क्लास को फिर आगे फिर आपको आंसर बता दोगे 2 मिनट में। तो इसीलिए मैंने आपको आगे आगे क्वेश्चन बनाया, उस क्वेश्चन का आपको अपने आप आंसर देना है। पंचायत समिति का राजनीतिक प्रमुख होता है, ये बताना है कि पंचायत समिति का राजनीतिक प्रमुख होता है। 38वां क्वेश्चन आपका ये है। जिसने प्रधान बताया वो बिल्कुल सही आंसर की ओर जा रहा है। जिसने प्रधान बताया वो बिल्कुल सही आंसर की ओर जा रहा है। और उसके बाद में आता है प्रधान, उसके बाद में उप प्रधान। ध्यान रखना जिला प्रमुख किसका होता है, जिला परिषद का होता है। ध्यान रखना किसका, जिला परिषद का। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है वो है, ये आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है, आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ये। बिल्कुल पंचायत समिति वाला बताओ, क्वेश्चन देख लिया क्या। पंचायत समिति में पिछड़े वर्ग को कितनी सीटों में आरक्षण दिया गया है। बिल्कुल जिसने तय आंसर दिया है ना 21, वो बिल्कुल सही आंसर दिया। ये क्वेश्चन आया था दोस्तों वीडियो के अंदर, वीडियो का जो परीक्षा हुई थी ना अभी 2021 के अंदर, उसमें आया था ये क्वेश्चन। बिल्कुल जिसने 21 आंसर दिया वो बिल्कुल से। इस प्रकार ये क्वेश्चन बिल्कुल सरल है, लेकिन कुछ दोस्त क्या करते हैं कि हाँ ये तो हार्ड क्वेश्चन है, बीएसटीसी के अंदर जो लेवल है उस लेवल के आधार पर तैयारी करते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि पंचायत समिति में मनोनीत सदस्यों से संबंधित नहीं है। बिल्कुल जिसने पंचायत समिति के सदस्य दिया है ना वो बिल्कुल सही है, क्योंकि पंचायत समिति के सदस्य क्या करते हैं, पंचायत समिति के सदस्य निर्वाचित होते हैं, न कि वो मनोनीत किए जाते हैं, ध्यान रखना। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन ये है कि पंचायत समिति से संबंधित असंगत कथन बताना आपको। पंचायत समिति से संबंधित असंगत कथन कौन सा है। डबल लिखेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पंचायत समिति से संबंधित असंगत कथन बताना आपको। बिल्कुल जिसने सही आंसर बताया है उसका बिल्कुल जिसने सही आंसर बताया उसका बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पंचायत समिति का प्रधान होता है वो अपना त्यागपत्र किसे देता है, ध्यान रखना, गौर से देख लेना। फिर कह रहा हूँ किसको देता है, जिला प्रमुख को देता है, न कि उप प्रधान को देता है, ध्यान रखना। उप प्रधान अपना त्यागपत्र प्रधान को दे सकता है, लेकिन ध्यान रखना प्रधान अपना त्यागपत्र किसे देता है, जिला प्रमुख को देता है। बेस्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार आपको कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, क्योंकि हमें पता है कि उप सरपंच त्यागपत्र किसे देता है, ग्राम विकास अधिकारी को। सरपंच किसको देता है, ग्राम विकास अधिकारी को। तो ध्यान रखना। उसी प्रकार आपको ध्यान रखना इसका भी कि प्रधान अपना त्यागपत्र किसे देता है, जिला प्रमुख को। उप प्रधान अपना त्यागपत्र दे सकता है प्रधान को। थोड़ा सा वापिस सुन लीजिए, उप प्रधान है ना वो अपना त्यागपत्र प्रधान को दे सकता है, लेकिन प्रधान को नहीं, जबकि किसको देगा, जिला प्रमुख को देगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है वो है कि पंचायती राज व्यवस्था से नीति न्यायिक इकाई किसे कहा जाता है। पंचायती राज व्यवस्था में नीति नियमों बनाने वाली इकाई किसे कहा जाता है, इसका आंसर आपको देना है। बिल्कुल जिसने जिला परिषद बताया ना उसका बिल्कुल आंसर सही है, उसका बिल्कुल आंसर सही है, ध्यान रखना। जिसने जिला परिषद आंसर बताया उसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है वो है कि जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र किसे देता है। जी हाँ, प्रधान ने तो जिला प्रमुख को दे दिया, प्रधान ने तो त्यागपत्र जिला प्रमुख को दे दिया, लेकिन जिला प्रमुख साहब जी किसको देंगे, ये बताना आपको। बेस्ट क्वेश्चन है आज का। बिल्कुल जिसने संभाग्यायुक्त दिया है ना, जिसने दया संभाग्यायुक्त दिया उसका बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने संभाग्यायुक्त दिया उसका बिल्कुल राइट आंसर है। उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था में समन्वयकारी किसे कहा जाता है। कि पंचायती राज व्यवस्था में समन्वयकारी इकाई किसे कहा जाता है, यानी कि संबंध बनाने वाली इकाई किसे कहा जाता है।
यही तो मैंने आपको बताया था ना, यही तो बताया था मैंने आपको कि मैं आगे क्वेश्चन बना रखा है, मैंने समन्वय आकार या आकार जो इकाई वाला क्वेश्चन बना रखा है उसका आंसर आपको देना है। और ये क्वेश्चन आ गया बिल्कुल, जिसने ब आंसर दिया ना पंचायत समिति वाला, उसका बिल्कुल राइट आंसर है, उसका बिल्कुल बेस्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल बेस्ट आंसर है। और आज आपको पता, आप अगर आपके जितने क्वेश्चन सही हुए हैं उसका कमेंट सेक्शन में बताएं कि हाँ मेरे 45 में से इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, मेरी इतनी तैयारी थी पंचायती राज व्यवस्था के अंदर, उसमें आपका लेवल सेट हो जाएगा, से आपका लेवल का बारे में पता चल जाएगा कि आपकी राजनीति में कितनी तैयारी हुई है। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दूंगा, आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि जिला परिषद से संबंधित असंगत कथन बताइए। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो वीडियो कैसा लगा, क्लास कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को पहले तो आप शेयर कीजिए दोस्तों, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतना आपके दोस्त को फ़ायदा होगा, और आपके दोस्त को फ़ायदा होगा तो आपको भी फ़ायदा होगा, क्योंकि आपका दोस्त और आप आपसरी में यानी कि चर्चा करेंगे उस क्वेश्चन के बारे में, उस क्लास के बारे में, ठीक है। तो फिर आपको क्या ज्ञान की बढ़ोतरी अत्यधिक होगी, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आगे आपकी बेस्ट से बेस्ट क्लास आने वाली है, किसकी, रीजनिंग की बेस्ट क्लास आने वाली है, और जिसमें आपके टॉपिक वाइज है, यानी कि कैलेंडर का जो आपका टॉपिक है, कैलेंडर का टॉपिक, उसका आपको बेस्ट क्वेश्चन दूंगा मैं। 50 क्वेश्चन होंगे और उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। जिस प्रकार आपके राजनीति के क्वेश्चन मैंने दिए, थोड़ी बहुत दोस्तों हो जाती है, टाइपिंग में हो जाती है, थोड़ी बहुत बोलचाल की भाषा के अंदर भी हो जाती है मिस्टेकिंग, तो उसकी आपको टेंशन नहीं ले लिया। आपको क्या चाहिए, बेस्ट क्वेश्चन चाहिए, तो क्वेश्चन देखो भी क्वेश्चन कितने बेस्ट बनाए हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना दोस्तों, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो अच्छा लगा है।